उस वक्त से ही ये चल रहा है। हिंद महासागर के जो सेंटर हम हिंदुस्तान को ही समझ सकते हैं, और सूरत एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, और 17वीं सदी में इसका इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ सकता है इतिहास के तौर पर। जहाज़ बहुत थे हमारे पास। मुग़लिया ज़माने में एक मुग़ल एडमिरल्टी के नाम पे जाना जाता था, और ये ईस्ट कोस्ट पर इनका हेडक्वार्टर्स था। और हालांकि मुग़ल एम्पायर को एक कॉन्टिनेंटल एम्पायर माना जाना है, इसके बावजूद भी मुग़ल एम्पायर के पास एक एडमिरल्टी भी था, और इसके साथ साथ बहुत सारे वणिक थे। वाणिज्य के ज़रिए बहुत काम चलता था, जैसे गुजरात में, और मैं ख़ास तौर पे गुजरात के तरफ नज़र डालूँगी कि गुजरात के जो सारे बंदरगाह हैं, सूरत के मैंने ज़िक्र की है, और फिर खंबात और भरूच, और ये सारे जगहों पे बहुत सारे शिप बिल्डिंग का भी कारोबार चलता था। तो 16वीं सदी में खंबात का बहुत इम्पोर्टेंस था, और मलाबार के तट पर भी बहुत सारे पोर्ट्स थे, कोरोमंडल कोस्ट पर बहुत सारे पोर्ट्स थे। मुझे फिर लौटना पड़ेगा सूरत के सब्जेक्ट पर, क्योंकि मुग़ल एम्पायर में सूरत सबसे बड़ा पोर्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह था, और सूरत को एक अलग जगह से माना जाता था। और वहाँ के जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ के मुतसद्दी थे, सूरत के जो मुतसद्दी थे वो बहुत अमीर थे, बहुत बड़े अमीर घराने के लोग होते थे। और जैसे मैं उदाहरण दूंगी, आज शायद बम्बई एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे में, जिनका मेन जो कस्टम्स ऑफिसर है, उनके लिए ऑक्शन की जाती है कभी कभी कि ये पोस्ट किसको दिया जाए। एक ज़माने में होता था, शायद आज नहीं होता होगा। उसी तरीके से सूरत के मुतसद्दी, सूरत के शाहबंदर की ऑक्शन हुआ जाती थी, क्योंकि जो बन सकता था, जो इंसान, जो शख्स बनेगा मुतसद्दी, वो बहुत पैसा बना सकता था। तो आप सोचिए कितना ट्रेड उस जगह से हो सकता था। फ्रेंच शब्द है आंट्रेपो, इट वाज ए आंट्रेपो ऑफ ट्रेड। वहाँ पे स्पाइस ट्रेड और कॉटन टेक्सटाइल्स और इंडिगो, ये सारी चीज़ों की कमोडिटी की एक्सचेंज होती थी। और एक चीज़, सूरत जैसे बंदरगाह में मुग़ल बादशाही के ज़माने में बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स भी आके वहाँ पे बसवास करते थे, सूरत में और दूसरे जगहों में।